जय हिंद। दोस्तों, आपने कई बार रियलिटी बेस्ड मूवीज में, डॉक्यूमेंट्रीज में या किसी की बायोग्राफी पढ़ते हुए या जब कोई इंसान खुद आपको अपनी कहानी सुनाता है तो ये चीज सुनी होगी कि कोई इंसान ये बोलता है कि मैंने अपनी यंग एज में ये सब ब्लंडर्स किए, मैं इन टाइप की बुरी आदतों में फंसा रहा, इस तरह के बुरे काम मैंने किए जिसकी वजह से अपनी मिडल एज में मुझे बहुत ही हार्श कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़े, बहुत ही एडवर्स सर्कमस्टांसेस फेस करने पड़े और किसी तरह ओवर द टाइम मैं उनको फेस करता हुआ बाहर आया और आज की डेट में मैं एक बहुत ही मेंटली टफ इंसान बन गया हूं। बट क्या आपको लगता है कि इस तरह से मेंटली टफ इंसान बनना सही चीज है? अगर मैं आपको ये कहूं कि ये इंसान अगर अपनी यंग एज में ही मेंटली टफ इंसान रहता, मेंटली टफनेस इस टाइप की रखता कि वो एक डिसिप्लिन्ड इंसान होता, उसका सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज्यादा होता, तो उसको अपनी मिडल एज में इस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस ही ना फेस करने पड़ते। तो वो चीज ज्यादा बेटर नहीं है इस चीज से कि आप गलत काम कर रहे हो अपनी यंग एज में और उसके हार्श कॉन्सिक्वेंसेस फेस कर रहे हो अपनी मिडल एज में और उसके बाद आप बोल रहे हो कि अब मैं टफ इंसान बन गया हूं। बिल्कुल गलत चीज है ये बोल के आप जस्ट अपने आप को मन की तसल्ली दे रहे हो कि आपने अपनी यंग एज में पूरे गलत काम किए, उनके हार्श कॉन्सिक्वेंसेस आपने मिडल एज में फेस किए और उसके बाद आज की डेट में आप एक टफ इंसान हो, अपने आप को एक एग्जाम्पल की तरह पेश करना चाहते हो, जबकि एक गलत एग्जाम्पल है। सही एग्जाम्पल ये होनी चाहिए कि आपने अपनी यंग एज में ही, जब सबसे ज्यादा फिसलने का टाइम होता है, गलत चीजों की तरफ आप सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होते हो, आप तभी खुद को इतना मेंटली टफ बना के रखो कि आप उन चीजों की तरफ फिसलो ही ना। अगर आप यंग एज में ही खुद को संभाल के रखोगे तो उसके बेनिफिट आपको मिडल एज में, आपकी ओल्ड एज में मिलेंगे। अगर आप तब भी मेंटली टफ हो तो ये नहीं है कि अगर आप हार्श कॉन्सिक्वेंसेस उस टाइप के फेस नहीं करोगे जो आपने गलत काम करके फेस किए हैं तो आप मेंटली टफ नहीं होगे। एक सही इंसान को भी बहुत हार्श कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं, बहुत एडवर्स सर्कमस्टांसेस फेस करने पड़ते हैं, वो अलग लेवल की टफनेस अचीव करता चला जाता है। वो ऑलरेडी मेंटली बहुत टफ होता है बट वो उन चीजों से भी अलग तरह की टफनेस अचीव करता है, बिकॉज सच्चाई का रास्ता, सही रास्ता कभी भी ईजी नहीं होता है, उस पर भी आपको बहुत से एडवर्स सर्कमस्टांसेस फेस करने पड़ते हैं। बट एटलीस्ट आप अपनी यंग एज में क्योंकि एक सही रास्ते पे चले हो तो उसके बेनिफिट्स डेफिनेटली आपको आपकी मिडल एज में मिलेंगे। आप अपनी मिडल एज इंजॉय करोगे अपनी यंग एज के उस सेल्फ डिसिप्लिन की वजह से, अपनी ओल्ड एज इंजॉय करोगे अपनी मिडल और यंग एज के सेल्फ डिसिप्लिन की वजह से। आप खुद एनालिसिस करके देखो कि यंग एज में सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। अगर कोई यंगस्टर अपनी यंग एज में एक सेल्फ कंट्रोल डेवलप करके सेल्फ डिसिप्लिन के साथ अपने मिशन की तरफ लगा हुआ है, चाहे वो उसकी स्टडीज से रिलेटेड है, चाहे उसके स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, किसी भी फील्ड से रिलेटेड है, अगर वो पूरा अपना फोकस अपने मिशन पे लगा के बैठा हुआ है और वो भी उस टाइम पे जब उसके साथ के दोस्त मस्ती मार रहे हैं, उसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश भी कर रहे हैं बट वो डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, वो सबसे ज्यादा मेंटली टफ इंसान है। आप उस इंसान को मेंटली टफ नहीं बोलोगे जो कि अपनी जवानी के टाइम पे अपने दोस्तों के बहकावे में आके गलत रास्ते पे चल पड़ा, वो कोई मेंटल टफनेस नहीं हुई है। अपने बुढ़ापे में जाके एक मजबूरी के अंदर वो सर्कमस्टांसेस फेस किए हैं और उसके बाद आप जाके बोल रहे हो कि अब मैं मेंटली टफ हो गया, वो कोई मेंटल टफनेस नहीं है। अकेले बैठ के जब आप सेल्फ एनालिसिस करोगे तो आप रियलाइज करोगे अपने पास्ट को देखते हुए कि मैंने कुछ नहीं ढंग का किया लाइफ के अंदर। अपनी यंग एज जो सबसे ज्यादा सही काम करने की एज थी, अपनी फाउंडेशन रखने की एज थी, वो मैंने गलत टाइप के कामों में निकाल दी और बाकी की एज मैंने उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने में निकाल दी। तो क्या फायदा ऐसी मेंटल टफनेस का? तो दोस्तों, रियल मेंटल टफनेस उस इंसान के पास है जो कि अपनी यंग एज में सेल्फ डिसिप्लिन पोजेस करता है, सेल्फ कंट्रोल पोजेस करता है, कभी भी गलत रास्ते की तरफ नहीं फिसलता है। अपनी यंग एज में जब वो सबसे ज्यादा एनर्जी से भरा होता है उस टाइम अपनी एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन तैयार करता है जिसके ऊपर उसकी मिडल और ओल्ड एज कंफर्ट से भरी हुई खड़ी होती है। ये आपको डिसाइड करना है कि आपने मेंटल टफनेस अपनी यंग एज में बना के रखनी है सो दैट पूरी जिंदगी भी मेंटली टफ रहो और अपनी यंग एज के बेनिफिट्स भी उठाओ, पूरी जिंदगी एंजॉय करो उस लाइफ को, या आपने यंग एज में मस्ती मारनी है गलत काम करते हुए और लेटर ऑन दुनिया को बताने के लिए कहना है कि आज मैं हार्श कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से, एडवर्स सर्कमस्टांसेस की वजह से मेंटली टफ बन गया हूं। जय हिंद।